उन्होंने अपने हिसाब से पूरी की पूरी जांच करा ली। अभी आप देख रहे हो ना, इसका 50 में यूपी के अंदर भी हुआ है। यूपी में जो अयोध्या मामले का जो आया है, अरे आज भी पेपर लीक हुआ है। नहीं, यूपी में अयोध्या का जो चंदा चोरी की बात है, चंदा चोरी की बात है, तो चंदा चोरी जब हो रही है तो सबसे पहले तो ये है कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, जैसे चंपक राय था या जो भी ऊपर के तो सरकारी जो उसका जवाब देगा, उस व्यक्ति को बस इस्तीफा देना चाहिए था। उसके बाद इंक्वायरी होनी चाहिए थी। मैनेजमेंट पता क्या कह रही इंक्वायरी है? बाद में बयान होनी आया है राम मंदिर की मैनेजमेंट का कि ये जो पैसा जो भी लेकर गया है, ये हम नहीं चाहते किसी पे केस किया जाए, ये सनातन की बदनामी होगी, ये सनातन की बदनामी होगी। कोई केस नहीं होना चाहिए, अपने हिस्से का वो ले गए, वो अपने आप भुगतेंगे। उनका कहना ये है। इस जो इंक्वायरी भी हुई है, उन्होंने अपने लेवल पे एसआई गठन करके और उस एसआईटी के जरिए जो है, ऐसे जो भी इंक्वायरी हुई है उसके जरिए जो है वो सारे जो सबूत स्ट्रॉन्ग हैं, जो उनके अपने लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं, उनको बचाते हुए और उसको हल्का फुल्का करके मामले को दफा दफा करते हैं। ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था व्यापम कांड। व्यापम कांड के अंदर किसी भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने इंस्टेंटिव जो भी कमेटी बनाई, उसने जांच वाच करके चोर कोई है पकड़ किसी को रहे हैं, हल्के लोगों को। एक बात बताइए, कोई सरकार चोरी करती है और वही सरकार कमेटी का गठन करती है, जांच कमेटी का। अब वो जांच कमेटी उसी नेता को गिरफ्तार करेगी जिसने जांच कमेटी बनाई है। आपको लगता है वो जांच करेगी भी नहीं, जो उनकी गलतियां हैं वो दूसरी चीज पकड़ेगी और वो सारे मामले को उल्टा कर दिया जाता है और उल्टा करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो यहाँ भी अगर प्रधान को इस्तीफा तत्काल देना चाहिए था और नहीं दिया उसने। वो 10-15 लोगों को गिरफ्तार किया, मैंने पूरा उसकी सूची निकाली है, लेकिन वो सब मामले को बड़े जो अपराधी हैं, जो बड़े स्तर पर जो है, उन सबको बचा लिया जाएगा और छोटे मोटे केस बना करके थोड़े दिनों के अंदर उनको भी सबको कुछ को पैसा दे करके किसी को कैसे करके सबको सेटल कर लिया जाएगा और मामला रफा दफा हो जाएगा। ये एक होता है और इसलिए जो है ये जवाबदारी बनती है कि आप जैसी कोई घटना घटी आप उससे अलग हो जाओ और ये अगर आप ईमानदार हो और टोटली ईमानदारी से जानकारी वो जांच होने दो। और इस मामले में बीजेपी के जो अध्यक्ष रहे अटल बिहारी आडवाणी जी जो जीवित हैं, जिनको ने हाशिए पर रखा हुआ है, उनका उदाहरण जो है बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण माना जाता है। उस व्यक्ति ने सांसद के पद से रहते, यानी उसके ऊपर ये आरोप लगा कि हवाला कांड में उसको जेएन की कोई लिस्ट थी, उसके नाम लिखा हुआ था। उसने उसी को आधार पर उसने कहा कि मेरे ऊपर ये आरोप लगा और मैं अब जनता का प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं हूँ, मैं आदर्शवादी नेता। उसने इस्तीफा दिया सांसद के पद से। ऐसे लोग होते हैं आदर्शवादी नेता। आजकल जो नेता है उनका आदर्श का मतलब ही नहीं पता होगा उन्हें होता क्या आदर्श। आदर्श का कोई वैल्यू नहीं है उनमें। आदर्श तो दूर की बात, उनके अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है। अब आदर्श तो बहुत बड़ी बात हो गई अब उनके लिए। कुल मिला के यही माने हैं कि ये लोग खुद इन्वॉल्व हैं और ये जानबूझकर के हटना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हट जाएंगे तो हो सकता है कि इंक्वायरी में कुछ ऐसी बातें आ जाएं जिनके अंदर ये लोग भी संलिप्त हों और ये लोग निपट जाएं। तो ये अपने लोगों को बचाने के लिए और इस तरीके से जिद बैठ जाते कि नहीं हम नहीं इस्तीफा देंगे, नहीं हटाएंगे। तो सर अल्टीमेटली इसका सीधा मतलब ये है कि इनका पूरी इन्वॉल्वमेंट है। प्रधानमंत्री की भी इच्छा है, हाँ बिल्कुल है, उनकी भी इच्छा है और ये अपने देखो प्रधानमंत्री सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट कर रही है हर मंत्रालय। ठीक है, अगर मंत्रालय में कुछ